अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और तालिब इल्म की तरफ से आज हम डिस्कस करेंगे डीजी बाइट प्राइस प्रिडिक्शन 2021 इन हिंदी में, या आप कह सकते हैं कि डीजीबी प्राइस प्रिडिक्शन 2021 हिंदी में। तो आज की वीडियो में ये डीजी बाइट कॉइन या डीजीबी कॉइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट का हामिल है, क्योंकि अभी जब ये शुरू हुआ था तो इसकी आलमोस्ट जो प्राइस थी वो 0.0003 थी। अभी हम चेक भी करेंगे। और उसके बाद इसने 18 सेंट का हाई लगाया। सो कितनी देर में इसने ये एक हाई लगाया है और आया कि इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या थी और ये भी क्यों बूस्ट हुआ है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डीजी बाइट प्राइस प्रिडिक्शन 2021 हिंदी अभी नेक्स्ट क्या मूव देने वाला है, यानी डीजीबी प्राइस प्रिडिक्शन 2021 हिंदी अब किस तरफ को जाएगा। तो अभी हम डिटेल के साथ अभी हम चलते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं, अपने एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बेसिकली ये डीजी बाइट या डीजीबी बेसिकली एक कॉइन है, और ये बात अच्छे तरीके से आपको समझ आना चाहिए कि कॉइन वर्थ रखता है। अब अगर जब भी लॉन्च हुआ है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस साल नहीं तो अगले साल, इसने अपना दिखाना ही दिखाना है। अगर आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे आप होल्ड कर सकते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी इसका रैंक जो है वो नंबर 80 चल रहा है। डीजी बाइट प्राइस प्रिडिक्शन का जो रेट है वो इस वक्त नंबर 80 चल रहा है। अभी इसकी जो प्राइस है वो 0.01036 है और ये 2.93% 24 आवर्स में डाउन भी आया। अच्छा, मजीद जो है हम नीचे आते हैं तो इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई में सिर्फ ये 7 अरब का फर्क रह गया। इसकी जो टोटल सप्लाई 14 अरब इस वक्त मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, यानी 14 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी मार्केट में है, और ये इसका आप कैपिटल भी देख सकते हैं। अच्छा, अब नीचे यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें सही पता लगता है कि ऑल टाइम में, ये देखें ऑल टाइम में जब ये मार्केट में शुरू हुआ तो ये 0.0003 था। फिर उसके बाद ये 2014 के बाद 2017 में इसकी प्राइस इंक्रीज होना शुरू हुई है और इसने ये एक 0.05 सेंट का हाई लगाया। उसके बाद फिर ये नीचे 009 पर आया और उसके बाद फिर इसने एक हाई लगाया 12 सेंट का। उसके बाद फिर ये देखें करता करता फिर ये नीचे 0006 पे आया और फिर इसके बाद इसने बूस्ट लिया और एक मार्केट ने 18 सेंट का इसने जो है वो हाई लगाकर अभी ये 10 सेंट पे अभी दोबारा ये फिर रहा है। तो क्या वजह थी ये भी हम डिस्कस करेंगे, और इसके बारे में यहाँ मज़ीद डिटेल के साथ आप लाइव डाटा इसके बारे में आप जान सकते हैं किस वक्त कितनी इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, कितने यूएसडीटी वॉल्यूम है, क्योंकि ये अपडेट होता रहता है, इसकी टोटल सप्लाई कितनी है और ये सारी चीज़ें। और व्हाट इज़ डीजी बाइट और डीजीबी के बारे में, आप डीजीबी प्राइस के बारे में आप यहाँ से इसके बारे में अच्छे तरीके से आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। तो ये देखें, ये इसकी एक्सचेंजेस हैं जिसको सपोर्ट करती हैं। सेलेक्ट ऑल मार्केट्स पे करेंगे तो ये आपको मज़ीद सारी चीज़ें दिखा देगा कि कौन कौन सी मार्केट्स के ऊपर अभी ये कॉइन अवेलेबल है। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस वेबसाइट के ऊपर ले आएगा। यहाँ पर आप इसके बारे में, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में और फर्दर जो है चीज़ें सारी आप इसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। सॉरी, आप डिटेल के साथ आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो आप इससे सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप इसकी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, आप ट्विटर को ज्वाइन करें। तो ट्विटर में बहुत ज़्यादा पावर होती है। एक ट्वीट मार्केट में जो करेंसी होती है उसकी जो पावर होती है उसको उठा के ले जाता है आसमान पर, और एक ट्वीट ही करेंसी को गिरा देता है। तो लिहाजा मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप डीजी बाइट प्राइस प्रिडिक्शन अगर आपने ज़हन में रखनी है तो आपको ये चीज़ें ज़हन में आनी चाहिए कि आपने कैसे इन ट्वीट्स को यूटिलाइज करना है अपनी ट्रेडिंग के अंदर। अच्छा, अब चलते हैं हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं कि डीजी बाइट कॉइन हमें क्या कहते हैं या डीजी बाइट क्रिप्टो हमें नेक्स्ट क्या कहने वाली है। अब यहाँ पर देखें, अगर हम ओवरव्यू लें, ये मैंने बाइनांस पे अवेलेबल है। जब ये बाइनांस पर तभी कॉइन कोई आता है जब उसकी वर्थ कुछ बन जाती है। तो ये तकरीबन 1-2 सेंट का था जब ये बाइनांस पर इंट्रोड्यूस हुआ, और ये तकरीबन को 20 जुलाई 2020 में ये बाइनांस के ऊपर आया था। और उसके बाद देखें ये 2021 में इसने जनवरी 2021 में देखें कितना बूस्ट लिया, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद इसने बूस्ट लिया। अब देखें, अगर हम इसकी राइजिंग ट्रेंड लाइन लगाएं और हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं बड़ी क्लियरली कि राइजिंग ट्रेंड लाइन लगाने के बाद ये देखें यहाँ पर ये पहला था, ठीक है, इसने यहाँ ये हमारी ट्रेंड लाइन बनी, उसके बाद ये दूसरा बाउंस लिया। मैं इसको कंसीडर करूँगा कि यहाँ पर आया था, लेकिन इसके बाद मार्केट फिर ऊपर उठ गई और ये देखें अभी ये
चौथा बाउंस मार्केट यहाँ पर लेने के करीब है, अगर आप मान लें तीसरा बाउंस यहाँ पर लेने के करीब है। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इस वक्त देखें यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट यहाँ पर नज़र आ रही है। और इसकी वैलिडेशन कहाँ से होती है? देखें यहाँ पर मार्केट पहले आने की कोशिश की, यहाँ पर नीचे मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो गई और ऊपर की तरफ चलेगी। एग्जैक्टली जैसे ब्रेकआउट रीटेस्ट करते हैं, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद अब यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया, यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे कि आया कि हमें ये कहते हैं क्या है। अच्छा, फिर क्या है? फिर ये है कि इस सपोर्ट एरिया के बाद हमें ये जहन में रखना चाहिए कि मुमकिन है कि ये अब यहाँ से एक नया हाई लगा दे। ठीक है, एक नया हाई कहाँ तक होगा वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। उसकी बेसिक वजह यह है कि जब मार्केट उठती है तो एक हाई लगाती है, ये मार्केट एक पैटर्न है। फिर लोअर हाई अगर मार्केट ने ऊपर जाना है, फिर हायर हाई, फिर लोअर हाई, फिर हायर हाई, फिर ये लोअर हाई। अब ये देखें लोअर हाई में और हायर हाई में अभी जो फ़र्क था वो तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। लेकिन फिर भी हम बेस्ड ऑन ट्रेंड लाइन, और अगर हम इसको एक ही मूव कंसीडर करें यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक अगर इसको एक मूव कंसीडर करें तो ये पॉसिबल है कि अब ये ऊपर की तरफ ये इसका ऊपर जाना बनता है और इसने ऊपर निकल जाना है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है, यहाँ की तरफ जा सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बाय में मैं क्यों अभी ज़्यादा रिकमेंडेशन बाय की क्यों है? क्योंकि देखें ये बाय में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एज़ कंपेयर टू ऑल अदर बार्स, जितनी भी D1 में है ये सबसे ज़्यादा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है और ये भी बाइंग का है। नो डाउट कि इसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, लेकिन सेलिंग ने अपना असर दिखा दिया हुआ है। ये 18 सेंट से अभी 10 सेंट पे आया, तो मेरा ख्याल है कि ये सेलिंग ने अपना असर दिखाया हुआ है, ये वाला जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा हुआ था। अब ये वाली बार इसने अपना असर दिखाना है। अब इस बार की वजह से, इस वॉल्यूम की वजह से हो सकता है ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। और चलें साथ ही हम इसको देख ही लेते हैं कि ऊपर की तरफ कहाँ तक ये निकल सकता है। तो उसके लिए हम ज़रा अभी अपना फिबो टूल यूज़ करते हैं और हम इसकी यही सपोर्ट हम यूज़ करते हैं जहाँ से ये ऊपर की तरफ गया था। तो यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ निकलेगा तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसका फर्स्ट टारगेट जो है 25 सेंट है। अगर ये यहाँ की तरफ ऊपर उठ गया तो इसने 25 सेंट से पहले ब्रेक नहीं लगानी। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी इसकी ये हो गई। अच्छा, दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये इसको ब्रेकआउट कर दे इस ट्रेंड लाइन को, फिर क्या होगा? अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देता है तो उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट बनता है जहां से इसने ब्रेक नहीं लगानी, वो हमारा ये एरिया बनता है 4 सेंट का। इससे पहले मार्केट ने ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगानी। और उसके बाद जो दूसरा एरिया बनता है जहाँ जो आप स्ट्रॉन्ग एक बाइंग एरिया कह सकते हैं, वो बनता है 3 सेंट। यानी 3 सेंट से 5 सेंट के दरमियान का जो एरिया है वो आपका बाइंग एरिया बनता है। इस एरिया से आप जितना आपका दिल करता है आप जी खोल के आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ चले जाना है। तो मार्केट की मूव एक्सपेक्ट है कि इसको रीटेस्ट करे और उसके बाद इसने यहाँ पर तो आना ही आना है। इससे पहले इसने ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगानी। और ये वाला एरिया यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। हो सकता है ये यहाँ से ऊपर उठ जाए, ठीक है, या यहाँ से आने के बाद यहाँ से ऊपर को उठ जाए। और एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ये यहाँ पर एक हो सकता है कि ट्रेंड लाइन बना दे। ठीक है, कोई और एक हाई लगा दे। मिसाल दे रहा हूँ कि ये अभी इसका मूड जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाने का होगा, यहाँ तक आ जाए हो सकता है, फिर उसके बाद ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे और फिर नीचे चला जाए। फिर इस सिचुएशन में हमारे पास एक ट्रेंड लाइन अवेलेबल होगी। तो इस ट्रेंड लाइन को जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करेगा अग्रेसिवली, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ने नीचे ही रहना है और इसके बाद ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे और ऊपर की तरफ निकल जाए। ये पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती है। अभी के लिए यही था कि, और दूसरी बात यह है कि अगर फिबोनाची लेवल ये वाला लेवल रीटेस्ट कर लेता है जहां से मार्केट ऊपर को उठी थी, तो उसके बाद इसका जो फर्स्ट जो टारगेट बनता है वो आपका बनेगा 27 सेंट और उसके बाद सेकंड टारगेट आपका 42 सेंट। और अगर मार्केट ने अपना एक मैक्स लगाना हुआ फिबो लेवल के मुताबिक तो वो आपका लेवल बनेगा
67 सेंट के करीब ये वाला लेवल आपका बनेगा और मार्केट जो है वो उठेगी यहाँ से, तो इसने फिर सीधा जो है ये यहाँ पर जाएगी, इसको ब्रेकआउट यहाँ पर जाएगी, इसके बाद ऐसे ऐसे हो सकता है कि मार्केट जो है ना वो मूव करे। ऑल्दो कि बिल्कुल इसी सीधी ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन इसी तरह एक्सपेक्टेशंस हैं कि मार्केट आने वाले वक्त में इसी तरह मूव करेगी। तो ये मेरी प्रेडिक्शन थी, लेकिन अभी जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है वो बाइंग की बन रही है, क्योंकि इसके पीछे एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था। लेकिन हमें सेल की पॉसिबिलिटी को भी हमें ज़हन में रखना चाहिए। हो सकता है सेल करने के बाद यहाँ पर आए और यहाँ से तो आप बाय फिर कर ही लेना, यहाँ फिर आपको तो फिर सोचने की इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि आपने जितनी भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपने अपने रिस्क पर करनी है, फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा करने के बाद करनी है। मेरा काम सिर्फ आपको एजुकेट करना है, तो बाकी आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर पैसे जो है ना वो इन्वेस्ट करें और वही करें जो आप लॉस करने की हिम्मत रखते हैं। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।